हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली से। हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास और उपविषय मीडिया और हिंसा। मीडिया और हिंसा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में मीडिया को लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ में से माना गया है। अतः मीडिया समाज के प्रति, देश के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। यह ऐसा माध्यम है जो आम जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, जो जनता की आवाज़ को शासन स्तर पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह माध्यम जनता के हर दुख दर्द का साथी बन सकता है। लोकतंत्र के शेष सभी स्तंभों अर्थात विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के सभी क्रियाकलापों पर नज़र रखकर उन्हें भटकने से रोक सकता है, उन्हें सही राह पकड़ने को प्रेरित कर सकता है, साथ ही उनके असंगत कारनामों को जनता के समक्ष उजागर कर जनता को सावधान कर सकता है। मीडिया के लिए विज्ञापन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि यह एक कटु सत्य है, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में मीडिया प्रिंट का हो या इलेक्ट्रॉनिक, उसको अपने समस्त खर्चों को पूरा करने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु क्या कमाई के लिए दर्शकों एवं पाठकों के हितों तथा रुचियों को नज़रअंदाज कर देना उचित है? प्रत्येक चैनल, चाहे वह पेड हो या अनपेड हो, कार्यक्रम या खबरें कम विज्ञापन अधिक समय तक प्रसारित किए जाते हैं। कभी कभी तो दर्शक यह भी भूल जाता है कि वह क्या कार्यक्रम देख रहा था, अर्थात किस विषय पर आधारित समाचार देख रहा था। कभी तो कार्यक्रम 5 मिनट का होता है तो विज्ञापन भी 5 मिनट या उससे भी अधिक होता है। कार्यक्रम के कुल समय के 25% से अधिक विज्ञापन दिखाना दर्शकों के साथ अन्याय है। ठीक इसी प्रकार प्रिंट मीडिया में देखने को मिलता है। जब समाचार पत्र में खबरें कम, विज्ञापन अधिक होते हैं, कभी कभी तो पूरा पृष्ठ ही विज्ञापन ही की भेंट चढ़ जाता है। पेड न्यूज का चलन। आज अनेक चैनलों एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं में छापने वाली खबरों की कीमत वसूल की जाती है। इस प्रकार खबर का वास्तविकता से नाता टूट जाता है। कुबेर पति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन बल का प्रयोग कर आम जनता को धोखा देते हैं और मीडिया अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए कुबेर पतियों के कठपुतली बन जाते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो मीडिया वह खबर दिखाता है जो धनवान दिखाना चाहता है। इस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। उसके हित में आवश्यक खबर के लिए मीडिया में स्थान नहीं मिल पाता है। आम जनता की आवाज़ का एकमात्र माध्यम मीडिया ही होता है, परंतु उसकी आवाज़ दबकर रह जाती है। नकारात्मक खबरें की ही सुर्खियां बनती हैं। यह हमारे देशवासियों का दुर्भाग्य ही है। जब हम सवेरे उठकर अखबार के समाचारों पर नज़र दौड़ाते हैं तो पढ़ने को मिलता है कि बीते दिन में 2, 4 या अधिक हत्या हो गई, कुछ स्थानों पर लूटमार हुई या डकैती पड़ी, चेन खींची, चोरी हुई, धोखाधड़ी हुई, अनेक लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो गए, तो कुछ लोग आतंकवादियों के हमलों के शिकार हो गए। कुछ अन्य प्रकार के हिंसा के अपराध हुए हैं जो और नज़र आते हैं। नित नए सरकारी विभागों में खुलते घोटाले। इस प्रकार के समाचारों को पढ़कर या चैनल की हेडलाइन के रूप में देखकर पूरे दिन के लिए मन उदास हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, पाठक अपवादग्रस्त हो जाता है, उसका कार्य करने का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। क्या इस प्रकार के नकारात्मक समाचारों को अतिरंजित कर मुख्य पृष्ठ या मुख्य समाचार बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत कर मीडिया को हतोत्साहित करने का कार्य नहीं कर रहा, जो देश की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है? क्या पूरे देश में सब कुछ गलत ही हो रहा है? क्या अपराध ही मुख्य खबरों का आधार है? क्या देश में समाज सेवियों और सेवी संस्थाओं और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का अकाल पड़ गया है, परंतु समाज सेवी व्यक्तियां एवं संस्थाओं के सुखद कार्यों को तक पहुंचाने का समय मीडिया के पास नहीं है? शायद उसकी सोच बन गई कि गुंडागर्दी, हिंसा, बलात्कार की खबरें उनकी टीआरपी बढ़ाती है, दर्शकों और पाठकों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि
किसी भी कार्य की आलोचना करना, नकारात्मक खबरों को परोसना मीडिया का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। यदि मीडिया अच्छे कार्य करने वालों की खबरों की मुख्य रूप से प्रकाशित करे तो आम जनता में सकारात्मक कार्य करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक सकारात्मक सोच का वातावरण देश और जनता के लिए सुखद और स्वास्थ्यप्रद हो सकता है और अपराधियों के हौसलों पर परास्त किए जा सकते हैं। देश को अराजकता के माहौल से मुक्ति मिल सकती है। भड़काऊ खबरों की अधिकता। हमारे देश का मीडिया अपनी दर्शक संख्या बढ़ने के लिए खबरों को मिर्च मसाला लगाकर प्रस्तुत करता है ताकि देखने या पढ़ने वाले को उत्सुकता पैदा हो और मीडिया से अधिक पाठक वर्ग जोड़े। इसीलिए बलात्कार, धोखाधड़ी और लूटमार की घटनाओं की विशेष आकर्षण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यदि पीड़ित कोई दलित वर्ग से है तो जनता को उकसाने के लिए विशेष तौर पर उसकी जाति का उल्लेख किया जाता है। शायद दलित वर्ग होने से पीड़ा कुछ अधिक बढ़ जाती है। मकसद होता है खबर को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। यदि किन्हीं दो पक्षों में कोई झगड़ा हो जाता है तो उनकी जाति या धर्म का विशेष तौर पर उल्लेख होता है। अब यदि उससे बाहर या देश का माहौल खराब होता है तो मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मीडिया को सिर्फ पाठकों की संख्या समाज में अराजकता की कीमत पर बढ़ाना उचित है। क्या समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की होती है? मीडिया को सिर्फ आलोचना करने का ही हक है। समाज को विकृत करने वाले धारावाहिक। जब से टीवी ने हमारे समाज में अपनी पकड़ बनाई है, लगभग सभी चैनल दिन रात 24 घंटे प्रसारण करने लगे हैं। सभी में आपसी होड़ लगी है दर्शकों को अपनी ओर खींचने की, अतः दर्शकों को बांधे रखने की धारावाहिकों का चलन बढ़ा। गृहिणियाँ, बुजुर्गों, एक घर पर ही रहने वाले लोगों के लिए धारावाहिक उनके जीवन के अंग बन गए हैं। यदि मीडिया अपने जिम्मेदारी निभाते हुए समाज को मनोरंजन प्रस्तुत करता है तो समाज में व्याप्त विकृतियाँ, कुरीतियाँ, कौशलों से मुक्त किया जा सकता है। परंतु चंद चैनलों की छोड़कर अधिकतर चैनल भड़काऊ, षड्यंत्रकारी, उत्तेजक एवं ईर्ष्या पैदा करने वाले धारावाहिक होते हैं क्योंकि समाज को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। आडंबर ढोंग को बढ़ावा देते हैं। 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में अनेक चैनल दर्शकों को सदियों से चली आ रही रूढ़ियों, ढोंग एवं आडंबर की विचारधारा से युक्त सामग्री प्रस्तुत बनाते हैं। कुछ चैनल और समाचार पत्र नित्य रूप से ज्योतिष आधारित भविष्यवाणी जनता के सामने रखते हैं, तो कहीं पर टेरो कार्ड की चर्चा होती है, कहीं पर पंडित जी की स्वयं आकर अपने अंतर्मन उपायों से दर्शकों के भाग्य बदलने का दावा करते हैं। किसी चैनल पर कोई बाबा टीवी दर्शकों का कृपा बरसाते हुए देखे जाते हैं, तो कहीं चैनल संचालकों को तो सिर्फ आमदनी से मतलब है। क्या समाचार पत्रों को अपनी कठोर नियमावली बनाकर विज्ञापन स्वीकार करने की जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए ताकि जनता भ्रमित न हो और ठगने से बच सके? मीडिया को आलोचना सहन नहीं, क्योंकि मीडिया स्वयं प्रचार प्रसार का माध्यम है। जब कोई भी मीडिया स्वयं मीडिया के विरुद्ध छापने को तैयार नहीं होता, उसके विरुद्ध प्रशासन करने को स्वीकृति नहीं देता और मीडिया पर कटाक्ष करने वाले लेखों या टिप्पणियों को स्थान नहीं मिलता। यही कारण है कि मीडिया की कमी, उसके अंदर व्याप्त अनियमितताओं से जनता अनभिज्ञ बनी है। सरकारी विभाग अपना हस्तक्षेप बनाकर रहे, उन्हें ब्लैकमेल करने का अवसर प्राप्त होता है, अर्थात अवैध पंजीकरण से अवैध कमांड व जिम्मेदार मीडिया के लिए अभिशाप है। क्या मीडिया के संगठनों को ऐसे अवैध पंजीकरणों के विरुद्ध प्रयास नहीं करने चाहिए? हमारा टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।